बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक क्लिप मौसूल हुआ जिसमें एक मौसूफ़ हैं, ग़ालिबन अहले हदीस से इनका ताल्लुक़ है और जो नहर चैनल है उस पर भी इनका आना जाना लगा रहता है। कहा गया कि इन्होंने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है और कहा है कि जो अहले शाम हैं उनको बागी नहीं कहना चाहिए और उनको जो बागी कहेगा वो क्या होगा, ख़ुद इनकी ज़बानी सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह इसके ऊपर एक आज दिलचस्प गुफ्तगू होगी। सबसे पहले तो इनका क्लिप हम समाअत करते हैं। ये जी मुलाहज़ा फ़रमाएँ हमारे मौलाना साहब को। जो कि दुहैम के नाम से मशहूर है। ये मेरे हाथ में सीर एलाम नुबला है, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 300 है। इमाम अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं काना दुहैम युमय्यिज़ु व यस्बितु व हुवा सिका, कि दुहैम हदीस के अंदर तमीज़ रखने वाले, उसके अल्फाजों का ज़ब्त रखने वाले थे और हदीस में काबिल एतबार थे। फिर ये उनके तारीफ़ी कलमात सारे जिक्र करने के बाद इमाम अबू दाऊद का कौल जिक्र किया उन्होंने, दुहैम हुज्जतुन लम यकुन दमिश्क फी ज़मानिही मिस्लहु, कि दुहैम जो है वो हुज्जत थे, दलील थे। उनके ज़माने में दमिश्क में उनके जैसा कोई दूसरा नहीं था। इमाम अहमद बिन हंबल उनकी तारीफ किया करते थे और कहा करते थे वो बड़े अकल वाले, बड़े मजबूत, दीन में सुतून की तरह है। इमाम दारकुतनी उन्हें सिका कहते हैं। अबू अहमद बिन अदी कहते हैं हुआ औसकु मिन हरमला, कि वो हरमला बड़े एक मुहद्दिस गुजरे, वो उनसे भी ज्यादा जो है वो यानी काबिल एतबार है। ये मेरे हाथ में तारीख उस शिकात है इमाम इजली रहमतुल्लाह अलैह की। इनका पूरा नाम है इमाम अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन सालेह बिन हसन अल इजली। इसके सफा नंबर 287 के ऊपर ये इमाम अब्दुर्रहमान बिन इब्राहिम अद-दुहैम रहमतुल्लाह अलैह के हालात बयान करते हुए कहते हैं कि उनके सामने कहा गया अल-फियतुल बागियतुहुम अहलुश शाम, बागी जमात से मुराद अहले शाम है। फकाला मन काला हाजा फहुवा इब्न फाइला, जो ये बात कहे वो तवाइफ की औलाद है। हाय, मेरे लिए तो वारंट जारी हो जाएंगे, आप समझे जरा इस बात। मन काला हाजा फहुवा इब्न फाइला, जो ये बात कहे वो तवाइफ की औलाद है। तो मैं कह रहा हूं ना, राफसियों के लिए तो कोई परेशानी, लेकिन जो खुद को भाई इमाम अब्दुर्रहमान बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अहले सुन्नत तो सारे इनको तस्लीम करना ले, तो जो अपने ऊपर अहले सुन्नत का लेबल लगाता है वो समझे कि जब वो कहेगा कि फियतुल बागिया से मुराद कौन है, अहले शाम, वो कहेगा तो क्या होगा, फहुवा इब्न फाइला। जी, आपने मुलाहज़ा फरमाया कि हमारे ये मौलवी साहब जो हैं वो क्या बयान कर रहे हैं कि अहले शाम को जो कहे कि वो बागी जमात है तो इब्न दुहैम कहते हैं कि वो इब्न फ़ाइला है, तवाइफ की औलाद है, उसका नसब मशकूक है। इन्होंने फिर एक तान भी किया रवाफ़िज़ के ऊपर कि रवाफ़िज़ के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अब हम आपको बताते हैं कि आपके कितने जो मुहद्दिस हैं वो क्या हैं, इब्न फ़ाइला हैं। अब हम ये आपकी खिदमत में रखते हैं। सबसे पहले आपका पहला इब्न फ़ाइला मुलाहज़ा फरमाइए, ये नहीं कि अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं है, हम तौहीन नहीं करते किसी की इस तरह के बिलखुसूस इस तरह के अल्फाज के साथ। इन्होंने खुद अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और अपने ही किताब से, अपने ही एक सिका रावी से इन्होंने इस बात को पेश किया है। अब देखते हैं कि इब्न फ़ाइला कितने निकलते हैं, यानी तवाइफ की आप ये औलादें जो हैं अहले सुन्नत के यहाँ एक एक करके काउंट कीजिएगा। किताब उसूल-उद-दीन किसकी है, जब अबू मंसूर बगदादी की, मुतवफ़ा 429 उसूल-उद-दीन। इस किताब में क्या है जनाब, ये वो चीज़ें बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये वो किताब है कि जिसमें हमने 15 असल मिन उसूल-उद-दीन में से बयान की हैं। ठीक है जी, अब वो उसूल-उद-दीन की 15 असल जो हैं वो देखिएगा क्या है। बयान करते हैं कि पहले तो यहाँ पीछे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब हम आपको बता रहे हैं कि ये जो अल-अस्लु फ़ी हुक्म अहल सिफ़ीन वल जमल, इसमें जाकर वो बयान करते हैं, देखिएगा। व अम्मा अस्हाब मुआविया, ये जो अस्हाब मुआविया हैं, फ़इन्नहुम बग़व, ये क्या है, बागी हैं। यानी ये जो अहले शाम मुआविया की जमात थी, ये क्या थी, बागी थी। पहला अब आपको इब्न फ़ाइला मिल गया, तवाइफ की औलाद में से पहला शख्स आपकी खिदमत में हमने बयान कर दिया। वसम्माहुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुगातन, और ख़ुद रसूलुल्लाह ने इनको बागी कहा है। अब अल-अयाज़ु बिल्लाह किसकी आप तौहीन कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये तौहीन कहाँ कहाँ तक जाएगी, क्योंकि आपने अहले शाम को, मुआविया कंपनी को बचाना है तो बिल्ला करे कोई तो हथकंडा आपने अपनाना है। लेकिन आप लोग ये अहले हदीस, खुद को अहले हदीस कहने वाले, रसूलुल्लाह की हदीस के मुकाबिल कैसे आगे खड़े हो जाते हैं, ये नाज़रीन आज आपने देखना है कि किस कदर ये ख़यानतों से काम लेते हैं और किस कदर तौहीन इनके इस्तदलालात में हमें नज़र आती है। ये पहला आपने इब्न फ़ाइला यहाँ पर मुलाहज़ा किया। इंशाअल्लाह तकरीबन कोई 20-30 इब्न फ़ाइला जो हैं वो मैंने निकाले थे, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं कुछ कम ही आपको तवाइफ की जो औलाद है वो दिखाऊँगा। सही मुस्लिम बिशरह नववी, इसमें जब हम जाते हैं अल-जुज़उल सामिन अशर, इसके 98 तबाउला, इसमें जब हम जाते हैं तो मुलाहज़ा फरमाएं, किताबुल फितन है 40 सफ़ा नंबर। क़ालल उलमा हादल हदीस हुज्जतुन ज़ाहिरा फ़ी अन्ना अली रज़ियल्लाहु काना मुहिक्कन मुसीबन व ताइफ़तुल उख़रा बुग़ात, के इमाम अली
क्या थे, मुसीब थे, हक पर थे। और जो मद्दे मुकाबिल मुआविया एंड कंपनी थी वो क्या थे, बुगात, लेकिन मुजतहिद, लेकिन वो बागी ऐसे बागी थे जो मुजतहिद थे और उनका कोई गुनाह भी नहीं है। ये तो ज़ाहिर बात है एक नया हथकंडा है। लेकिन हमारी आज बहस किस चीज़ पे है कि बागी जो इनको कहेगा वो क्या होगा, तवाइफ की औलाद होगा। अब ये कालल उलमा, अहले सुन्नत के इतने सारे उलमा जो है वो क्या हो गए, सारे तवाइफ की औलाद हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। रवाफिज़ को तो छोड़ दें, आपने बिल्कुल ठीक बात किया, रवाफिज़ को तो छोड़ दें। आगे चलते हैं जी, फैज़ुल क़दीर इमाम मनावी की किताब। जब हम इसमें जाते हैं तो यहाँ पर तो क्या ही बात है। अच्छा जी, अब कालल काज़ी फ़ी शरह मसाबी, इसमें क्या बयान करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ आ जाएँ, हाँ, वहादा सरीउन फ़ी बग़य ताइफ़त मुआविया, ये जो रिवायत है कि तख्तुल अल्फ़ियतुल बागिया, ये नहायत ही वजाहत के साथ इस चीज़ पर दलालत करती है कि वो ग्रोह के जो बागी था वो मुआविया का ग्रोह था और उन्होंने अम्मार को, वही मुआविया के ग्रोह ने क़तलु अम्मारन फ़ी वक़्त सिफ़ीन, उन्होंने ही अम्मार इब्न यासिर को जंग सिफ़ीन में कत्ल किया था। और ये सारे आपके यानी ये काजी साहब जो हैं, काजी बेज़ावी गालिबन, ये क्या हो गए, तवाइफ की औलाद में से, आपके बकुल हैं, हमें नहीं कहना। अच्छा जी, आगे देखें, वकाल इमाम अब्दुल काहिर जुरजानी, आगे चलते आए, अजमा फ़ुक़हाउल हिजाज़ वल इराक़ मिन फ़रीक़ हदीस व राय मिनहुम मालिक व शाफ़ी अबू हनीफ़ा औज़ाई जमहूरुल उलमा मिनल मुतकल्लिमीन वल मुस्लिमीन अन्ना अलियन कि मुसीब फ़ी क़िताल अहले सिफ़ीन कमा हुआ मुसीब फ़ी अहलिल जमल व अन्नल लज़ीना क़ातलू बुग़ातुन ज़ालिमून, और वो जिन्होंने इनके साथ जंग की वो सारे कौन थे, बागी थे। तो बस वो अहले शाम और जो इमाम अली के मद्दे मुकाबले आने वाले अफराद थे वो सारे, यानी मुआविया, अम्र इब्न आस और दीगर आपके जितने भी मनपसंद अफराद थे वो सारे के सारे क्या थे, बागी थे। अब ये कौन, ये किसका मज़हब है जनाब, इमाम अब्दुल काहिर जुरजानी, और इस पर इजमा है हिजाज़ के फ़ुक़हा सारे तवाइफ की औलाद, इराक़ के फ़ुक़हा तवाइफ की औलाद, और इमाम शाफ़ी, अबू हनीफ़ा, अल्लाह सुबहान अल्लाह, औज़ाई और जमहूर मुतकल्लिमीन, बड़े बड़े मुतकल्लिमीन, और क्या कहा, जमहूरुल उलमा मिनल मुतकल्लिमीन वल मुस्लिमीन, सब जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं, तवाइफ की औलाद बन रहे हैं। क्या बात है, और बचाएं मुआविया को। अभी देखें आगे क्या बनता है। चलें जी आगे देखें, नस्बुर राया इमाम ज़ैलई की, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर इसकी जिल्द नंबर जुज़ुर राबे है, सफ़ा नंबर 142 है। वो कहते हैं वला खिलाफ़ अन्नहु काना मा अली व क़तलहु असहाब मुआविया, कि इसमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है कि हक जो है वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ था, अम्मार इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ थे, यानी अम्मार की बात हो रही है कि कान अम्मार मा अली, कि अम्मार किसके साथ थे, इमाम अली के साथ थे, वक़तल व साहब मुआविया, किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है कि इनको कत्ल किसने किया है, मुआविया के असहाब ने, यानी जनाब अम्मार यासिर को मुआविया के असहाब ने। ये जो कहा जाता है कि जी अम्मार यासिर आ गए, उसने कत्ल कर, अम्मार यासिर को कत्ल करने में फ़लाँ फ़लाँ का हाथ था, कुछ उबाश लोग थे, कुछ शरारती लोग थे, वो इधर से आ गए फ़लाँ, ये सारा आपका प्रोग्राम यहाँ पर बढ़ चुका है। अच्छा, इमामुल हरमैन फ़ी किताबिल इरशाद में क्या कहते हैं कि इमामन हक़्क़न फ़ी विलायत ही, कि इमाम अपनी विलायत में हक़ पर थे और उनके साथ जो कत्ल करने वाले थे क्या थे, बुगात। आँखें खोल के देखो, बुगात। अच्छा जी, और एक कदम आगे बढ़ें, 5वें पे जल्दी से मुलाहिज़ा फरमाएँ। और जी अब तवाइफ की औलाद मज़ीद देखें, तोज़ीउल अफ़काल लिमानी तनकीउल अंज़ार, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पे देखें जनाब ज़रख्शी साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, हादल हदीस, ये जो हदीस बयान की जाती है अम्मार को बागी ग्रोह कत्ल करेगा, वो कहते हैं कि इससे ज़ाहिर होता है कि मुआविया व मम माअहू, कि मुआविया और जो उसके साथ है कानू बागी, ये सारे क्या थे, बागी थे। वला खिलाफ अन्ना अम्मार काना मा अली, और कोई खिलाफ नहीं, अम्मार अली के साथ था, व कत्ल हुआ असहाब मुआविया, और उसको असहाब मुआविया ने कत्ल किया था। ये और जनाब आपको एक तवाइफ की औलाद में से एक और शख्स मिल गया। इब्न कसीर दिमिश्की को भी हम इसमें शामिल करेंगे इंशाअल्लाह, अल बिदाया व निहाया इब्न कसीर दिमिश्की। जब हम इसमें जाते हैं तो वो कहते हैं वबान वज़ाहरा बिदालिक, वो कहते हैं कि इससे ये राज जो है जो रसूलुल्लाह ने खबर दी थी, ये वाज़ेह हो जाता है कि अन्ना अलीयन मुहिक्कुन व अन्ना मुआविया बागिन, और मुआविया साहब क्या थे, बागी थे। तो ये एक और आपके पास तवाइफ की इब्न फ़ाइला में एक और शख्स आ गया। उसके बाद देखें मिरकातुल मफातिश शरह मिशकातुल मसाबी, इब्न मलिक साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जान ले अम्मार को मुआविया ने कत्ल किया, और ये जो फ़िअता कानू तागीन बागीन बेहादल हदीस, ये जो रसूलुल्लाह की हदीस है इसके मुताबिक क्या हो गए, ये सरकश हो गए और बागी हो गए। ये और ख़ुद आगे भी मौसूफ़ जो हैं वो अपना नज़रिया भी यहाँ पर बयान करते हैं
कि ये अपने आप को जो कहते हैं कि हम उस्मान के कत्ल का बदला लेने लगे थे और किसास लेने आए थे, ये सारी ऐसे इनकी अपनी तरफ से कि अन्ना हुकान अफिल बातिन बागियन, और ज़ाहिर में वो कहते थे हम उस्मान के कत्ल का बदला लेने आए। ये एक धोखे से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो ये और आपको मिल गए क्या जनाब, इब्न फ़ाइला। आखिरी इब्न फ़ाइला, सबसे इब्न फ़ाइला और देखें, अत-तनवीर शरह जामिउ सगीर अमीर सनआनी, ये क्या कहते हैं, तक़्तुल अल्फ़ियतुल बागिया। हाँ, वो कौन है बागी गिरोह, कौन है, वह हुआ मुआविया व असहाबहू, मुआविया और उसके असहाब वो बागी गिरोह थे कि जिन्होंने अम्मार को कत्ल किया। पस जो इनको अहले शाम को बागी कहेगा वो क्या होगा, इब्न फ़ाइला होगा। ये तकरीबन आपको तमाम मुहद्दिसीन, कोई बचा तो नहीं है पीछे, आप समेत अब सारे क्या बन गए हैं, इब्न फ़ाइला। हमने तो ये बात नहीं की, बल्कि आपके अपने मुहद्दिसीन ने इस बात का इकरार किया है। इंशाअल्लाह मज़ीद ये इस हदीस से तक़्तुल अम्मार वाली जो रिवायत है कि अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा, इस पर इंशाअल्लाह से हासिल आगे चल के गुफ्तगू जारी रहेगी हमारी। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।